हाय गाइस, वो सब आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टाइम जो कि बहुत हॉरर है, तो आपको डर लग जाएगा जो कि मुझे ऑलरेडी लग रहा है। लेट्स गो। तो ये कहानी एक लड़की की है, बल्कि उसके कजन्स की है। जब कोरोना वायरस आया था उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया था, उसके एग्ज़ाम्स वगैरह हुए थे और उस लड़की की मम्मा इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और उसके पेरेंट्स मतलब दोनों ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि किसी के घर रहना नहीं है, जब जहाँ जाओगे बस जल्दी जल्दी वापस घर, मतलब जो भी था। तो वो कोरोना वायरस के बाद अपने पेपर दे के फाइनली वो फ्री हो गए थे, तो वो अपने भाई के साथ मतलब पेरेंट्स सबके पूरी फैमिली के साथ जाती है अपने मामू के घर। और उसके मामू का घर काफ़ी दूर था, तो वो लोग इंजॉय कर रहे थे। इसके सारे कजन्स वहाँ पे आए हुए थे, मतलब सारे नहीं, एक उसके मामू का बेटा था और एक और लड़का था कज़न उनका। तो वो लोग वहाँ बैठ के, उनको ना सारे को हॉरर चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, तो वहाँ पे बैठ के ना मूवी देख रहे थे हॉरर। वो लाउंज में बैठ के देख रहे थे, उनके पेरेंट्स वगैरह सारे बड़े ड्राइंग रूम में थे। तो उन्होंने जब मूवी कंप्लीट कर ली फिर वो आहट देख रहे थे। अगर आप लोगों को आहट का नहीं पता तो आपको दुनिया में कुछ भी नहीं पता है, तो पहले जाओ आहट को पता करो। आहट, चलो मैं बताती हूँ। आहट एक इंडियन ड्रामा है जो कि मैंने भी बहुत ज़्यादा देखा है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इससे बहुत डर लग रहा था। तो वो ना उसकी डॉल वाली एपिसोड देख रहे थे जो कि शायद आपको पता हो। तो वो उसकी डॉल वाली एपिसोड देख रहे थे और ना वो दोनों वो सारे बिल्कुल फोकस थे उस टीवी पे। तो ना उसको, इस लड़की का नाम था जाफरीन या जफरीन, पता नहीं उसका ये वाला नाम था। तो उसको ना ठंड लग रही होती है, तो वो अब्दुल्ला को बोलती है, अब्दुल्ला उसका कज़न था, उसको बोलती है कि जाओ सुपर स्टोर में से कंबल लेके आओ। तो वो 3 कंबल आता है और 2 साइड पे रखता है और एक जाफरीन के ऊपर पहनता है कि ले लो। तो वो देती है और फिर वो सारे दोबारा फोकस कर देते हैं। और फिर वो जो उसके मामू का बेटा था ना, उसका नाम था तलहा। तो सारे फोकस होकर आहट देख रहे होते हैं और एकदम ना यहाँ पे तलहा बैठा है, इसके पीछे मेन गेट है, लाइक जहाँ से बाहर जाएंगे फिर घर आ जाएगा, फिर वहाँ से गली वगैरह। यहाँ पे तलहा बैठा है, यहाँ पे उसके जफरीन का भाई बैठा है छोटा, और यहाँ पे जफरीन बैठी है और यहाँ पे अब्दुल्ला बैठा है। तो ना एकदम यहाँ पे अब्दुल्ला बैठा होता है और पीछे मेन गेट होता है और उससे बाहर गिराज वगैरह। यहाँ पे अब्दुल्ला बैठा होता है, नहीं हाँ। और यहाँ पे जफरीन का छोटा भाई बैठा होता है, यहाँ पे जफरीन बैठी होती है, यहाँ पे तलहा बैठा होता है। तलहा के पीछे सीढ़ियाँ थी और अगर तलहा यहाँ से यहाँ देखेगा तो उसको पीछे मेन गेट दिखेगा, जहाँ उसको सामने अब्दुल्ला बैठा दिखेगा। अब अब्दुल्ला सारे मतलब वो सारे फोकस्ड होके देख रहे थे आहट। तो अब्दुल्ला एकदम ऐसे इशारा करता है, मतलब पहले वो सब चुप होते हैं, लेकिन उसका एक साइन था कि मैं इन सबको अटेंड करता हूँ, तो ऐसे करता है। और फिर वो तलहा बोलता है क्या, तो वो कहता है पीछे की तरफ इशारा करता है कि सुनो, और सारे फोकस होकर सुनने लग जाता है। और पीछे दरवाजे के पीछे ऐसा लग रहा था कि दरवाजे के ऊपर स्क्रैचिंग कर ऐसे, इतनी गंदी फीलिंग, कोई अपने नाखून की तोड़ है, कोई बहुत ज़्यादा अजीब सी स्क्रैचिंग कर रहा है और वो आवाज़ बढ़ती जा रही है। तो ना जब तलहा भी सुनता है ना उन सब, तो वो कहता है कि वो जो जाफरीन का छोटा भाई होता है ना, वो कहता है कि छोड़ो ड्रामा देखो। वो सारे ड्रामा देखने लग जाते हैं और ना तलहा की नज़र सीढ़ियों पे थी जो कि उसके बिल्कुल पीछे थी। तो वो उसको ऐसे घूर आता है, तो ना उसको कोई एक बालों के साथ, लंबे बालों के साथ ऐसे कोई सीढ़ी से करके देखता है। लाइक उसका फोरहेड भी नहीं नज़र आता, बस उसके बालों से नज़र आ रहा था कि हाँ कोई देख रहा है। तो उसको वो पहले भी देख रहा था वहाँ पे, तो उसको पता लग जाता कि कोई देख रहा है। तो फिर उसको तराब आ जाता है, वो ना छलांग मार के सोफे के पीछे छुप जाता है। तो वो सारे कहते क्या हुआ है, तो वो कहता मैंने कुछ देखा है। और वो बोलते ही अपनी मम्मा के पास भाग जाता है और अपनी मम्मा को जाकर बोलता है मम्मा हम लोग देख रहे हैं कुछ, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ देखें। तलहा था उसकी मम्मा जफरीन की मुमानी थी, मतलब उसके मामू का बेटा था वो। तो वो कहता है कि आप प्लीज़ हमारे साथ देखें।
तो वो कहती हैं कि हम अपनी बातें कर, तुम जाओ इंजॉय करो, हमें तंग कर रहे हो। तो बाहर से अब्दुल्ला उसको आवाज़ देते हैं कि भाई आ जा, कुछ नहीं होता, बाहर आओ जल्दी। तो वो तलहा जाता है बाहर, तो ना तो अब्दुल्ला उसको बोलता है कि सारे यार तुम लोग चुप करो, अजीब तमाशा लगाया हुआ है। तो वो एलईडी की तार खींच देता है कि उस समय अब्दुल्ला कहता चलो जाके सो जाओ सारे। तो वो सारे मतलब अपने अपने कमरे में चल जाते हैं। इस जफरीन को छोटा भाई तलहा, अब्दुल्ला एक कमरे में सोते हैं, तलहा के कमरे में, उसका कमरा बड़ा था, और जफरीन वहाँ गेस्ट रूम में जाके लेटती है। और जफरीन को ना डर लग रहा होता है, क्योंकि पहले वो सारी चीज़ों के बारे में सोच होती है और आहट भी देख के आई होती है वो भी। तो उसने लाइट्स ऑन कर दी होती है, वो लेटी होती है वहाँ पे। तो उसको ना नींद नहीं आ रही, तो वो ऐसे मतलब टीवी की तरफ देख रही होती है। तो उसको एकदम ना स्क्रैचिंग की दोबारा आवाज़, ये स्क्रैचिंग एक साइन है कि वो भूत आने लगा है या जो भी वो चीज़ है। तो स्क्रैचिंग की आवाज़ आने लग जाती है, तो वो देखती है, फिर उसको रियलाइज होता है ये स्क्रैचिंग की आवाज़ तो टीवी के पीछे से ही आ रही है। फिर वो वहाँ पे और फोकस्ड होकर देखने लग जाती है कि कुछ होगा। तो उसको ऐसे करके दोबारा कोई चीज़ दिखती है, और वो चीज़ बहुत गंदी थी, ईव। और फिर ना उसको एकदम ऐसे देखती है, और फिर उसका ये सीन था कि अगर उसको किसी चीज़ से डर लग रहा होता है ना, तो वो उसको इग्नोर करने लग जाती है। तो ये उसकी ये नज़र थी टीवी पर, लेकिन फिर वो ऐसे देखने लग जाती है, या फिर वो मतलब दूसरी तरफ देखने लग जाती है। ऐसे इग्नोर करते करते ना उसकी आँख लग जाती है, वो सो जाती है। उसको आधा घंटा ही हुआ होगा सोए हुए। तो उसको ना अपने पाँवों पे बहुत ज़्यादा वजन फील हो रहा होता है, लाइक बहुत ज़्यादा। तो वो आंखें नहीं खोलना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि नहीं खोलनी, लेकिन उसका दिल पे चाहता है कि भाई मैं देखूँ क्या हो रहा है। तो वो अपनी आंखें खोलती है, और उसके बिल्कुल साइड पे मिरर था। वो मिरर की तरफ देखती है, तो कोई चीज़ उसके अंदर से बाहर आ रही होती है, और उस चीज़ के बाल नहीं थे, लाइक उस चीज़ के इतने बाल होंगे, और बाकी वो पूरी टिंडी थी उसकी। और फिर उसकी उंगलियां बहुत बिल्कुल भी सही नहीं थी, मतलब इतनी कोई आधी है, कोई है ही नहीं, कोई थोड़ी सी है, उसका अजीब सी उंगलियां थी। और उस उंगली से वो जफरीन का कंबल उतारने की कोशिश कर, मैं जा रही हूँ फिर स्कूल में, अब इसका कंबल उतारने की कोशिश करती है वो अपने हाथों से, और जफरीन उसको यहाँ पे किक कराती है ज़ोर से, और वो चीज़ पीछे गिर जाती है। और जफरीना जल्दी ऐसे करके दरवाज़ा खोलती है, और बाहर जाके चीखें मारने लग जाती है, और सारे फिर बाहर आ जाते हैं। जफरीन बोलती है कि मेरे कमरे में कोई है। तो तलहा बोलता है कि हाँ ये सही बोल रही है, क्योंकि मैंने भी देखा था सीढ़ियों के पीछे। और तो उसके बाबा बोलते हैं तलहा के कि और देखो आर्ट, और देखो और मूवी। भाई क्या मतलब, क्या अब हम आहट भी ना देखें? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं हम सच बोल रहे हैं। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि क्या वो दोनों एक ही चीज़ थी, तुम लोगों ने इतनी जगह देखी हैं? तो जफरीन तलहा को बोलती है कि तुम वो जो चीज़ तुमने देखी थी उसके बाल थे। मतलब बोलता है हाँ उसके बाल थे। तो वो कहती है कि जो मैंने चीज़ देखी थी उसके बाल नहीं थे। क्या निशानी रखी है, वाओ। तो ये इनकी निशानी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लगी बटिया। तो उसकी मम्मा कहती है कि तुम लोग आज यहाँ पे लाउंज में सारे चारपे वगैरह बिछा लो, यहाँ पे सो जाओ, और जफरीन सोफे पे सो जाएगी, मतलब सारे साथ रहो। और उस पर वो दम करते हैं सारे बच्चों पे, और फिर ना वो लोग सो जाते हैं। और 2-3 दिन बाद ना वो जफरीन अपने घर चली जाती है, और घर जाने के बाद उसको स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है काफ़ी दफ़ा। लाइक अभी तक उसको पता लगी, ये कोरोना के बाद वाली बात है, और अभी तक उसको इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती है स्क्रैचिंग की। उसकी मम्मा के भी यहाँ पे किसी ने ऐसे स्क्रैच मारा था, और वो उसकी मम्मा चीख मार रही थी, लेकिन किसी को आवाज़ नहीं आती, और वो वॉश में थी। क्या ऐसा उसके साथ बहुत ज़्यादा सीन होते रहे हैं। और उसी के साथ वो चीज़ तलहा के घर पे गई थी, और उसी के साथ वापस आ गई, मतलब तलहा तो बच गया, अब जफरीन के साथ वो चीज़ है। अब हमें जफरीन को बचाना चाहिए, लेट्स गो। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं उसको साथ सीन होते हैं।
So that was it for today's video. Thanks for watching. Bye cuties. जी